हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ जो है बात कर रहा हूं मैं इस वीडियो के अंदर, वो करूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। और ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है और बहुत ही ज्यादा समझ आपको देने वाली है। और जो मैं इसमें एनालिसिस कर रहा हूं वो जो है मैं इस एंगल से कर रहा हूं कि आप पूरे बिजनेस को समझें, आप अपने रिस्क को समझें, और इवन जो है स्टॉक मार्केट के अंदर इसके रिजल्ट का जो है एक इंपैक्ट जो है आने वाले समय के अंदर पड़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। जो नेक्स्ट हफ्ते के अंदर यानी कि जो नेक्स्ट वीक के अंदर जब आप मार्केट खुलेंगी तो इसका जो रिएक्शन है वो आपको स्टॉक मार्केट में होता हुआ नजर आएगा। हालांकि देखिएगा, वर्ल्ड की मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा जो है लिक्विडिटी जो है सेंट्रल बैंक्स ने डाल दी है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा टाइम पीरियड जो है आगे पीछे हो जाए। लेकिन जो है जिस तरीके का सीवियर पेन जो है हमें देखने के लिए मिला है ओवरऑल जो है रियलिटी के अंदर यानी कि इकोनॉमिक ग्राउंड्स के अंदर या जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके अंदर, वो अभी जो है आपको शायद स्टॉक मार्केट में नजर नहीं आ रहा है। और अभी हम काफी पॉजिटिव नोट के साथ जो है हमने बंद किया है बिजनेस, आज जब हमारी एफएनओ की जो है एक्सपायरी हुई थी तो। लेकिन वहां से भी जो है कुछ क्लूज होंगे, वो मैं आपको जो दूसरी वीडियो के अंदर बात करूंगा आपके साथ। देखिएगा, सबसे पहली बात है कि रिलायंस जो इंडस्ट्रीज है उसके बिजनेस को समझिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक वट वृक्ष है। वट वृक्ष का मतलब क्या है? वट वृक्ष का मतलब है एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर जो है 300 से ज्यादा सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स हैं। सब्सिडरी कंपनीज वो कंपनीज है जहां पर 50% से ज्यादा ओनरशिप रिलायंस की है, 50 से लेकर 100 के बीच में। एसोसिएट्स वहां पे हैं जहां पे 20% से लेकर 50% तक की जो है ओनरशिप रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। और इसके अलावा वो जो बिजनेसेस जिनके साथ वो पार्टनरशिप में काम करते हैं किसी दूसरी कंपनीज के साथ या दूसरे लोगों के साथ, उनको जॉइंट वेंचर्स बोलते हैं। तो 300 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस इस कैटेगरी के अंदर है जिसमें रिलायंस जो है डील करता है। तो ये तो आप समझ जाएगा कि बिजनेस कितना बड़ा है। मतलब जितने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रही है उतने में तो एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर की स्टेटमेंट उन्होंने जो है आज रिपोर्ट की है। तो उसके जो रिजल्ट से कुछ हम चीजें लेंगे, तो उसका रिजल्ट का जो एनालिसिस है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में करके दूंगा, क्योंकि यहां पर जो आपको मैं कोर चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो देखिएगा, जो बिजनेस है उस बिजनेस के अंदर कोर बिजनेस में जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो अब कोर बिजनेस कौन सा है और नॉन कोर बिजनेस कौन सा है? हालांकि आज की डेट में सारे बिजनेस कोर है, लेकिन जब धीरूभाई अंबानी ने जो बिजनेस शुरू किया था तो जो कोर बिजनेस था वो था पेट्रोकेमिकल्स एंड रिफाइनरी बिजनेस, यानी कि जो ऑयल से रिलेटेड बिजनेस है और ऑयल से जो फिर पेट्रोकेमिकल्स निकलते हैं, फिर उससे जो डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स बनाते हैं, वो इनका कोर बिजनेस है। तो उस कोर बिजनेस के बाद जो है मुकेश अंबानी ने और भी जो बिजनेसेस के अंदर जो है अपने पैर पसारे हैं। उसके अंदर जो है टेलीकॉम है, उसके बाद रिटेल है, और फिर डिजिटल एंड नेटवर्किंग जो बिजनेस है वो है। और भी छोटे बिजनेसेस हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनेंस का भी बिजनेस है, प्रॉपर्टीज की भी बिजनेस है, और भी बिजनेसेस हैं उनके पास। लेकिन बेसिकली आप ये मानिएगा ये चार बिजनेसेस जो हैं इनके मेन है, और जिसमें से जो पेट्रोकेमिकल्स और जो ऑयल वाला बिजनेस है दैट इज ए कोर बिजनेस। और अब देखिएगा, कोविड-19 से पहले के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वहीं पर आप समझिएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रॉब्लम साफ साफ नजर आ रही थी। वो मैं आपको जब एनालिसिस बताऊंगा, आप देखिएगा रेवेन्यू जो है, जो टोटल बिजनेस के अंदर जो रेवेन्यू वो 10% से ज्यादा गिर गया, जबकि जियो का बिजनेस बड़ा है। जियो का बिजनेस लगभग 1.5 गुना हो गया, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि प्रॉफिट्स भी घटे हैं और रेवेन्यू यानी कि सेल्स भी घटी है। तो जो कोर बिजनेस है उसके अंदर जो है संकट हमें जो है नजर आया। दूसरी बात है कि जो टेलीकॉम बिजनेस इज डूइंग वेरी वेल, एक्सेलेंट बिजनेस जो है वो टेलीकॉम के अंदर है। और यही बात समझिएगा कि जो एफबी ने भी पैसे लगाए वो टेलीकॉम बिजनेस के अंदर लगाए हैं, यानी कि जो रिलायंस जियो का बिजनेस है उसके अंदर ही उसने पैसे लगाए हैं। उसने भी कैश रिच बिजनेस जो है उसी के अंदर पैसे लगाए हैं। रिलायंस के कोर बिजनेस पेट्रोकेमिकल्स के अंदर पैसा नहीं लगाया है, या जो रिफाइनरी बिजनेस ऑयल रिलेटेड बिजनेस है उसमें नहीं लगाया है। तो देखिएगा, यहां पर जो रिजल्ट्स हैं उनसे साफ साफ एक बात समझ में आ गई है कि जो कोर बिजनेस है उसके अंदर जो है एक प्रॉब्लम जो है साफ साफ नजर आ रही है। अब बात करते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर जो डेट है, तो डेट की जो पोजीशन है वो समझिएगा। तो जो डेट है बैलेंस शीट के अंदर वो 0.7 से ऊपर है, यानी कि डेट इक्विटी रेशियो 0.7 से ऊपर जो है अभी भी ट्रेड कर रही है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर अभी आपको बताता हूं कि कितना डेट इक्विटी है, तो अगर आप डेट इक्विटी भी देखेंगे
तो इनकी डेट इक्विटी रेशियो 0.74 है, यानी कि कंसोलिडेटेड बेसिस पे जितनी कंपनी के पास शेयर कैपिटल्स है या ओनर्स इक्विटी है उसका 74% जो है इनके पास डेट है बैलेंस शीट में, जो कि एक जो है कंसर्न है। अब ये जो डेट है ये लिया तो इन्होंने जो है रिटेल बिजनेस के लिए, डिजिटल बिजनेस के लिए और जियो बिजनेस के लिए लिया था, लेकिन तब ऑयल का जो बिजनेस था वो बहुत बढ़िया जो है कैश इनफ्लोज जनरेट कर रहा था। अब उस बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम साफ साफ देखी जाती है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि रिटेल का बिजनेस कैसा रहा, तो रिटेल के बिजनेस के अंदर भी एक बात देखिएगा कि रिटेल में भी डी ग्रोथ है, लेकिन रिटेल के अंदर उतना पेन नहीं है जितना बिजनेस के अंदर ऑयल एंड रिफाइनरी बिजनेस के अंदर। और ऑयल एंड रिफाइनरीज के मार्जिन को आप देखिएगा, मार्जिन ज्यादा रिड्यूस नहीं है ग्रोस मार्जिन, लेकिन ओवरऑल बिजनेस के अंदर रेवेन्यूज और जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत जबरदस्त तरीके से इंपैक्ट किए हैं। और यहां पर हालांकि कंपनी ने एक इन्वेंट्री की कैलकुलेशन अलग करके दिखाई है, एक्सेप्शनल लॉस में दिखाई है, वो हो सकता था कि इन्वेंट्री के साथ भी एडजस्ट करके दिखाई जाए, यानी कि मार्केट को इस तरीके से बताया गया है कि आप जो है ना लॉस को पूरा ना समझे, ईबीटा सही है, तो वो वहां पर जो एडजस्टमेंट है, जो वास्तव में उनके पास इन्वेंट्री के जो लॉस है, वो इन्वेंट्री का जो लॉस है वो जिस मात्रा के अंदर है वो भी अलग से दिखाया उन्होंने। और इन्वेंट्री का जो लॉस है मैं आपको बताता हूं, इन्वेंट्री का जो लॉस है 4267 करोड़, यानी कि 4267 करोड़ रुपए के इन्वेंट्री के लॉसेज हैं। और जो प्रॉफिट्स हैं आप देखिएगा कि पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर जो ईपीएस थी, वो थी 17 रुपए, अब क्या रहा है 10 रुपए। और इवन जो दिसंबर वाला क्वार्टर था वहां पर ईपीएस थी 18 रुपए, जो कि ईपीएस है घटकर 10 रुपए। तो सिंपल सी बात है कि इस बिजनेस के अंदर जो है मेन जो डिक्लाइन हुआ वो वास्तव में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल बिजनेस से हुआ है। अब कहता है कि जो लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है, अब लॉकडाउन की वजह से बिजनेस के अंदर सीधा सीधा पेन नजर आ रहा है। उन्होंने अपनी जो प्रेस रिलीज है उसके अंदर बोला है कि जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं सीनियर मैनेजमेंट के अंदर, इंक्लूडिंग मुकेश अंबानी, तो उनको जो है सैलरी कट मिलेगा। और मुकेश अंबानी ने तो सैलरी लेने से मना कर दिया है कि वो जो रेमुनरेशन जो उनको मिलता था वो जीरो हो जाएगा। लेकिन जो बाकी एम्प्लॉइज हैं उनको 20 से जो है 50% तक के कट जो है उनकी पे स्केल के हिसाब से, जिन लोगों की 15 लाख से ऊपर जो तनख्वाह है उन सभी लोगों को कट जो है झेलना पड़ेगा। तो यहां पे एक जो सैलरी में कट है, वास्तव में आप देखिएगा कंपनी इस बात को समझ रही है कि पेन जो है उसको है, और पेन जो उसको बिजनेस में आ रहा है उसकी वजह से उसने जो है सैलरी कट किया है। हालांकि हाइड्रोकार्बन बिजनेस के अंदर थोड़ा सा जो है उन्होंने एक्सेप्शनली कम जो है कट किया है। उसके बाद जो सैलरी कट रिलायंस मैनेजमेंट ने किया है, ये आपको एक सिंपल सी बात है, ये आपको इशारा दे रहा है, आप समझे ना समझे बात अलग है, कि वास्तव में जो पेन है वो है मार्केट के अंदर। और जिनके भी एस्टेब्लिशमेंट्स बिजनेसेस हैं, चाहे छोटे बिजनेसेस हैं, चाहे इवन रिलायंस जैसा वट वृक्ष वाला जो बिजनेस है, उन सब के अंदर जो है प्रॉब्लम्स है। उसके बाद अगर मैं रिलायंस का जो एनालिसिस आपको क्यों समझा रहा हूं, उसमें एक मेन रीजन है कि जो सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। तो करीबन 10% की जो मूवमेंट होती है पूरी निफ्टी की या जो सेंसेक्स की है वो इसके हाथों में है। तो ध्यान रखिएगा, तो जब मार्केट को खुलेंगे सोमवार को देखिएगा, अगर कोई एफआईज पैसा लगा दे तो बात अलग है, नहीं तो इस रिजल्ट के ऊपर नेगेटिवली रिएक्ट होना चाहिए। जिस तरीके से एफबी की न्यूज के ऊपर जितना पॉजिटिव आउटकम आया था उसमें से कुछ जो है रिडक्शन जो है शेयर प्राइस के अंदर होनी चाहिए, अगर मैं अपनी ओपिनियन रखूं आपके साथ। हालांकि मार्केट क्या करेगी वो तो मार्केट खुलने के बाद बताएंगे। अब देखिएगा जो बिजनेस है, कोर बिजनेस, जो मैं आपके साथ बात कर चुका हूं कि पेट्रोकेमिकल्स है, जो रिफाइनरी है या अदर केमिकल के बिजनेसेस है, उन कोर बिजनेस में प्रॉब्लम है। बाकी बिजनेसेस में अगर आप बात करेंगे तो जो टेलीकॉम का बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है, और मीडिया एंड डिजिटल, जो मीडिया एंड डिजिटल का बिजनेस है वो भी अच्छा कर रहा है, और टेलीकॉम का भी बिजनेस। और अगर मैं पूरी बॉडी लैंग्वेज देखूं और जो मीडिया रिपोर्ट्स अगर मैं उनको देखूं ना सही, तो आपको एक बात और बताना चाहूंगा मैं कि अगर मुकेश अंबानी का बस चले ना तो वो पेट्रोकेमिकल और केमिकल बिजनेस से एग्जिट कर जाए। और उसके अंदर इतना दम है आज की डेट में, उससे जो पैसा आएगा उस पैसे से रिलायंस इंडस्ट्रीज को, आज की जितनी बड़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज है उससे 5 गुना जो है बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है। लेकिन ऐसा करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि जो ऑयल और रिफाइनरी वाला बिजनेस है उनको इन वैल्यूएशंस पर, जिन वैल्यूएशंस पर अभी कंपनी ट्रेड कर रहा है वो बिजनेस, उन प्राइसेस पर उसका कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे आरामको वाली जो डील है वो भी ठंडे बस्ते में चली गई है। तो सिंपल सी बात है, वो इस बिजनेस से निकलना चाहता है। मुकेश अंबानी की अगर बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो किस बिजनेस में रहना चाहता है, वो रहना चाहता है टेलीकॉम के अंदर, डिजिटल एंड नेटवर्किंग के अंदर और रिटेल बिजनेस के अंदर। और वो जो मेन बिजनेस है उससे वो एग्जिट करना चाहते हैं, जो कोर बिजनेस है जो उनके फादर ने शुरू किया था, क्योंकि वहां पर कैपिटल बहुत लगी और प्रॉफिट्स है नहीं।
दूसरी प्रॉब्लम जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में थी वो डेट की थी, और डेट की वजह से उन्होंने 53,000 करोड़ का जो है राइट इशू जो है अनाउंस किया। तो राइट इशू देखिएगा मुकेश अंबानी कभी भी नहीं लेके आता, इतनी बड़ी कंपनियों की वो डेट से हमेशा काम करते थे, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि जो डेट है उसके ऊपर जो रिटर्न्स है ना वो निकालनी बड़ी मुश्किल हो रही है, और क्योंकि जो बैलेंस शीट है उसकी वैल्यूएशंस भी जो मार्केट में वो कम मिल रही है, और दूसरी बात क्या है कि वो सर्कमस्टांसेस नहीं है कि जो है जो कि बाजार से पैसा उठाया जाए, और बाजार से पैसा उठाना जो है बैलेंस शीट पर जो है और डेंट डालेगा, तो बढ़िया ही है कि जो अभी एग्जिस्टिंग शोल्डर्स हैं उन्हीं को बोलो कि भाई साहब आप ही आ जाइए और आप हमारी कंपनी का शेयर्स लीजिए, और उसको भी जो है वो दो तरीके से पैसे लेंगे, तो कुछ पैसा एप्लीकेशन पे लेंगे, कुछ अलॉटमेंट पे। तो वो एग्जिस्टिंग शोल्डर्स के लिए जो है, अगर मान लीजिए आपके पास 50,000 शेयर्स हैं तो आपके जो है 1:25 जो है रेशियो, या 1/15 जो है वो रेशियो उन्होंने डिसाइड किया, वो मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उस रेशियो के अंदर वो आपको शेयर्स मिलेंगे। तो जो अगर आप रिलायंस के शेयरहोल्डर्स हैं तो वहां पर आपको वो पैसे भी जो है देने पड़ेंगे। उसमें आपके पास एक ऑप्शन हो सकती है कि जब राइट की डेट आए उसके के बाद आप शेयर्स को बेच कर उनसे जो पैसा है उनसे भी राइट अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन हो सकती है अगर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है तो लेकिन जो मैं आपके साथ बात कर रहा था कि जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरीके के हैं, तो मैंने आपको मुकेश अंबानी की भी बात बताई, उनके बिजनेस में वो क्या सोचते हैं, जो मुझे लगता है जो भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं या जो भी कम्युनिकेशंस रिलायंस इंडस्ट्रीज का हमने पढ़ा है उसके बेसिस पर अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके बाद जो है मैं आपके साथ जो बात कर रहा था कि क्या जो है इसके अंदर वैल्यूएशंस रीजनेबल है या नहीं है। देखिएगा मैं आपको बताऊं, जो रिलायंस जियो का बिजनेस है वो कैश रिच बिजनेस है। जियो वाला बिजनेस एकदम बल्ले बल्ले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेटवर्किंग और डिजिटल भी ठीक ठीक है, क्योंकि उसमें वैल्यू अनलॉकिंग अभी बचती है, वो भी बहुत अच्छा करेंगे मुकेश अंबानी। रिटेल का बिजनेस अभी जो है 6-8 महीने की जो है प्रॉब्लम फेस करेगा, वो सारे रिटेल वाले करेंगे, और वो जो है हमें दिख भी रहा है सबको, तो वो प्रॉब्लम है। और यही रीजन है कि मुकेश अंबानी ने कट का बोला, और कट जो बोली है सैलरी कट, वो इसीलिए बोली है कि देखिएगा कंपनी रियल में प्रॉब्लम में है, और प्रॉब्लम में कहां से है, कोर बिजनेस की वजह से, जो ऑयल वाला बिजनेस है उसकी वजह से। अब इस एनालिसिस से आप एक और चीज समझिएगा कि जहां पर आप जिन कंपनीज में इन्वेस्टेड हैं या जिन कंपनीज को आप ट्रैक करते हैं जिनमें ऑयल का एक्सपोजर है या इवन पेट्रोकेमिकल्स, क्योंकि मेरे पास भी जो है कुछ शेयर्स जो है इस बिजनेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक करते हैं, तो वहां पर भी मैंने अपना दोबारा से रिव्यू किया है उन शेयर्स के अंदर भी। तो सिंपल सी बात यह है कि यहां पर जहां पर भी कैपिटल लग रही है उन बिजनेसेस के अंदर जो है प्रॉब्लम्स जो है देखने के लिए मिल रही है। इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि जो रिलायंस के आज Q4 के रिजल्ट्स आए वो किस तरीके से थे, उनमें जो चीजें देखने के लिए मिली वो क्या थी, और किस तरीके से जो है प्रॉफिट घटे। उनके ईपीएस की भी बात मैंने बताई, तो ईपीएस देखिएगा करीबन करीबन 60% के आसपास जो है रिड्यूस हुआ है, अगर आप पिछले साल के मुकाबले में देखेंगे, और इवन पिछले क्वार्टर से भी जो है परफॉर्मेंस जो है अगर आप देखें तो जो बिजनेसेस मैंने बताए हैं कि किस किस का कितना इंपैक्ट है। अगर हम इनकी एक और बात बताएं कि इनके पास कितना पैसा है ब्याज देने के लिए, तो इनके पास 3.22 जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, जो पिछली बार 3.8 थी, जो पिछले क्वार्टर में 3.8 थी, पिछले साल भी 3.83 थी। तो यहां पर ध्यान रखना कि इनकी जो कैपेसिटी टू रीपे इंटरेस्ट, और जो कैपेसिटी टू रीपे डेट, और जो डेट रीपे करने की कैपेसिटी जिसमें ब्याज भी और प्रिंसिपल भी है, वो पिछले क्वार्टर में थी 2.62, और पिछले साल सेम क्वार्टर में थी 2.46, जो घटकर आ गई है 1.62। और यही रीजन है कि मुकेश अंबानी को ये बात समझ में आ रही है कि ये अगर हम डेट को सही समय पर डेट की पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे, इसीलिए जो है राइट इशू जो है आया है। तो अभी जो मुझे अभी लगा, जो भी वैल्यूएशन और 9 लाख करोड़ से ऊपर जो है कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और अगर हम इन्हीं अर्निंग्स के बेसिस पर अगर हम देखें, और अगर एनुअल अर्निंग्स जो आई हैं पिछले साल की, तो वो जो है डाइल्यूटेड की मैं बात कर रहा हूँ आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम 63.5 आई है, यानी कि 63.5 रुपए। और अगर अभी शेयर्स की भी बात करें तो 1450 रुपए के आसपास जो शेयर चल रहा है, तो अभी भी आप देखेंगे तो जो शेयर्स है वो अभी भी 20 से ऊपर की पी रेशियोज के ऊपर चल रहा है, और बिजनेस के अंदर जो डी ग्रोथ है या जो आगे कोविड-19 की वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो आपके सामने है। तो ऑयल का जो बिजनेस है, जैसा भी हमें लगा, जो मुझे लगा, जो मैंने पढ़ा, वो आपको समझाने की जो है कोशिश की। ये जो एनालिसिस है ये आपको कैसा लगा, जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
और अगर इस तरीके की वीडियो आपको लगता है कि किसी और भी कंपनी के बारे में मैं ऐसे एनालिसिस करूं, तो जो भी मेरे पास फैक्ट्स थे, जो फिगर्स थे, उनको मैंने खुद तो रीड किया लेकिन स्क्रीन पर आपको नहीं दिखाया है। उसके लिए जो है मैं अलग से एक वीडियो जिसके अंदर उनके क्वार्टर रिजल्ट्स हैं विद स्क्रीन आपको जो है शेयर करूंगा आगे चल के, 1 या 2 दिन के अंदर। हो सकता है मैं कल या आज ही जो है बारात को जो है वो वीडियो आपके साथ शेयर करूं। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे बताते रहिएगा कमेंट्स में, मैं आपका इंतजार करता रहूंगा कि किस तरीके के कमेंट्स में आपके जरूर पढ़ता हूं। हालांकि मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि नेक्स्ट वीक से जो आपके मेन कमेंट्स होंगे उनके रिप्लाई भी जो है मैं किसी ना किसी वीडियो के में अब इनकॉर्पोरेट किया करूंगा। जो अच्छे कमेंट्स होंगे और उनमें कुछ चीज़ आप पूछना चाहेंगे तो वो मैं जरूर से जरूर जो है वीडियोस के बीच में जो है आगे से जो है उनके बीच जो जवाब आपको दिया करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।